जय हिंद। वर्थ नॉलेज चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। देखते हैं आज के वीडियो में टॉप 3 सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उनके उत्तर। तो दोस्तों, हमारे देश भारत की कोई भी कॉम्पिटिटिव दोस्तों एग्ज़ाम हो, इसके लिए आपको इस वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। यानी कि इस वीडियो में जियोग्राफी, इतिहास, इकोनॉमिक्स, संविधान, सामान्य ज्ञान सबके मिलाए हुए जो दोस्तों क्वेश्चन इसमें मैंने डाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखने। आज का जो वीडियो है वो पार्ट नंबर यानी कि भाग नंबर 7 है, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। और इसी वीडियो का सवाल नंबर 1 आपके सामने है। देखिए रहा, स्वतंत्रता को क्या है सवाल, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है। तो स्वतंत्रता को विधि द्वारा, किस प्रकार, विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था। तो दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में जयप्रकाश नारायण कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। सवाल आगे का, कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है। तो जो चीन है वो चीन देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है। लोकपाल का विस्तार किसने लिया है। तो लोकपाल का विस्तार लिया है स्कैंडिनेवियाई देशों ने। कौन से, स्कैंडिनेवियाई देशों ने, ठीक है, उन्होंने लिया है। सवाल आगे का, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता आलोचना के अधिकार पर, किस पर, आलोचना के अधिकार पर निर्भर करती है। लोगों की सहमति का अर्थ क्या है। तो लोगों की सहमति का अर्थ है अधिकांश लोगों की सहमति। क्या है, अधिकांश लोगों की सहमति। एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण क्या है। एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण है फ्रांस। कौन से, फ्रांस है। आगे देखते हैं, आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर किस देखा गया है, किसे देखा जाता है। तो देखा जाता है सरकार का संसदीय स्वरूप। किसको, सरकार का संसदीय स्वरूप। सार्वजनिक पद का अधिकार कौन सा है। तो सार्वजनिक पद का अधिकार है राजनीतिक अधिकार। कौन है, राजनीतिक अधिकार। सवाल आगे का, किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है। तो वो किया जाता है जर्मनी को। किसको, जर्मनी को। सवाल आगे का, प्रक्रियात्मक मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय सदस्यों के सकारात्मक मतों द्वारा लिए जाएंगे। तो खाली लिए जाएंगे। तो दोस्तों 9, यानी कि प्रक्रियात्मक मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय कितने, 9 सदस्यों के, कितने, 9 सदस्यों के सकारात्मक मतों द्वारा लिए जाएंगे। देखते आगे, आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है दोस्तों। तो आदर्शवाद का जनक माना जाता है प्लेटो को। किसको, प्लेटो को माना जाता है। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा, किससे, ग्रीक भाषा से लिया गया है। सवाल आगे का, राज्य शब्द का प्रयोग कौन सा, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। तो राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने, किसने किया है, मैकियावेली ने किया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अरस्तु का, किसका है, अरस्तु का है। सवाल आगे का, राजनीति शास्त्र को कौन सा है, राजनीति शास्त्र को अय्यार शास्त्र किसने कहा है। तो राजनीति शास्त्र को अय्यार शास्त्र कहा है बाइस ने, किसने कहा है, ब्राइस ने किया है। सवाल आगे का, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु, यह किसने कहा था। तो जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह व्यक्ति संत होता है या तो पशु, ये कहा था अरस्तु ने। किसने किया था, अरस्तु ने कहा था। आगे देखते हैं, मुक्ति सामान्य इच्छा का, मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह किसने कहा था। तो मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह कहा था रूसो ने। किसने कहा था, रूसो ने कहा था। आगे देखते हैं सवाल, क्या सवाल है, ये आपके सामने क्या सवाल है। यह कथन किसका है, यह कथन किसका है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीर से बंधा रहता है। तो ये कहा था रूसो ने। किसने कहा था, रूसो ने कहा था। क्या कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीर से बंधा रहता है। भारत की आत्मा
गाँवों में निवास करती है। भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है। यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों वही कहा था महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। आगे देखते हैं। ओह असम्मानीय लोकतंत्र, ओह असम्मानीय लोकतंत्र, मुझे तुमसे प्यार है। यह युक्ति किसकी है दोस्तों? तो वो है कारपेंटर की। किसकी है? कारपेंटर की है। सवाल आगे का देखिए, क्या सवाल है ये आपके सामने। किसने कहा था? किसने कहा था? क्या कहा था? कि अच्छा नागरिक राज बनाता है और बुरा नागरिक बुरा प्लेटो बनाता है। अच्छा नागरिक अच्छा राज बनाता है और बुरा नागरिक बुरा प्लेटो बनाता है। ये किसको कहा था? तो वो कहा था प्लेटो ने। किसको कहा था? प्लेटो ने कहा था। सर्वसत्ता संपन्न कौन सी है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है दोस्तों? वो है इंग्लैंड की। किसकी है? इंग्लैंड की देन है। सवाल आगे का। संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी? तो दोस्तों वो बनी थी श्रीलंका की। कौन सी? श्रीलंका की बनी थी। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद साम्यवाद के सिद्धांत पर, किसके? साम्यवाद के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, उसके साथ जुड़ा है। कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है? तो दोस्तों वो है सऊदी अरब। कौन सा है? सऊदी अरब। आगे देखते हैं सवाल। सीटीबीटी कौन सा है? सीटीबीटी व्यक्त कौन करता है? तो दोस्तों वो करता है शस्त्र नियंत्रण उपाय। कौन करता है? शस्त्र नियंत्रण उपाय करता है। जन इच्छा की संकल्पना कौन सी है? जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? दोस्तों वो किया था रूसो ने। किसने किया था? रूसो ने किया था। संयुक्त राष्ट्र की नवीनता सरकारी भाषा कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र की नवीनता सरकारी भाषा है अरबी भाषा। कौन सी है? अरबी भाषा है। सवाल देखते हैं आगे, देखिए आपके सामने। और इसी वीडियो का लास्ट सवाल देखिए क्या है। ये सवाल है कि पिछला एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग यानी कि APEC कौन सा? पिछला एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग यानी कि APEC शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था सिडनी में। कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है सिडनी, वहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार हम जो 30 वीडियो की दोस्तों जो सीरीज चला रहे हैं, उसी वीडियो को इधर हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, पसंद आया हो, तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि वर्थ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।